हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। बेटा आज जो क्वेश्चन है वाकई धुरंधर है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। टोटल इनकम 15 नंबर का एलिजिबल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिसेंटली हमारे यहाँ जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें भी डाला गया था और बंदों की बहुत ज्यादा एरर्स थी। शर्म आती है बताते हुए कि इतनी गलतियां इन्होंने की थी। तो आज रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी गलतियों का एनालिसिस यहाँ थॉरोली देख लेना। ये मौका दोबारा इस क्वेश्चन में नहीं आने वाला। तो डू इट केयरफुली, एक एक पॉइंट को समझें, फिर उसके बाद हैंड रिटन भी करें। यहाँ लिखा है मिसेज नताशा अ रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी 54 ईयर एज है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही है टेक्सटाइल का एज ए प्रोप्राइटर। टर्नओवर पिछले साल में 250 लाख था। करंट प्रीवियस ईयर में 600 लाख है। प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है। ये 250 लाख बहुत वैल्यू रखता है क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर आप टीडीएस काटेंगे कि नहीं, बहुत सेक्शंस में देखा जाता है। तो ये 1 करोड़ से काफी ज्यादा है, टीडीएस इसे काटने पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट और लॉस पी एंड एल अकाउंट के अकॉर्डिंग इतना है 15,61,000। ये आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग दी फॉलोइंग आइटम्स है। मतलब कि इसमें ये सब चीजें डेबिट और क्रेडिट हो रखी हैं। तो डेबिट भी हुई है, क्रेडिट भी हुई है। सर जो खर्चे वगैरह होंगे वो डेबिट हुए होंगे। अब जो इनकम्स होंगी या रिसीप्ट होंगी वो क्रेडिट हुई होंगी। जिन बच्चों ने पेपर किया उसमें से 90% को ये समझ ही नहीं है कि ये डेबिट हुआ होगा या क्रेडिट। या प्रेशर इतना ज्यादा है, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको अंधा कर देता है प्रेशर। उसमें वो ये सारा डेबिट ही पढ़ रहे हैं। पहली चीज लिख के आ रही है कि पी एंड एल में सब्सिडी रिसीव हुई है 20% ऑफ द न्यू मशीन परचेज, जो 3725 को खरीदी गई थी। अब सब्सिडी रिसीव हुई है तो एंट्री हुई होगी बैंक टू सब्सिडी। अगली एंट्री अगर ये पी एंड एल में ले गए तो क्या हुई होगी, सब्सिडी टू पी एंड एल। बेटे सब्सिडी इन्होंने पी एंड एल में क्रेडिट की हुई है। दिस इज आउटराइटली अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। सब्सिडी मशीन के कंटेक्स्ट में मिले और आप पी एंड एल में क्रेडिट कर दें तो बिल्कुल गलत है। ये सब्सिडी यहाँ इनकम में से हटेगी और रिलेटेड मशीन की कॉस्ट में से लेस होगी, फिर आपको डेप्शन मिलेगी। अब बच्चे पेपर लेवल का सवाल है। तो 20% ऑफ द मशीन परचेज, तो ये मशीन परचेज कहाँ है, हम 20% किसका करेंगे। सर उसके लिए कहानी नीचे, यहाँ पे मशीन परचेज दी हुई है इतने की, इसका 20% कर लो। कितनी सब्सिडी आई होगी जो आपसे गलती से पी एंड एल में डल गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन मुन्ना बहुत दूर की बात है। पी एंड एल में कोई भी रजीम हो, सब्सिडी मशीन की टैक्स नहीं की जा सकती, आपसे हो गई है। तो पहला काम क्या बनता है, मैं साथ साथ ही बताऊंगा हर सोल्यूशन को। ये देखो, पी एंड एल में से इस सब्सिडी को हटाना है। इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल। नहीं हुआ लोगों से सर, ब्लंडर किए लोगों ने। अब समझ में आ रहा होगा। एंट्री लिखनी है, लिख लें। इनसे एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सिडी, सब्सिडी अकाउंट टू पी एंड एल, ये एंट्री की थी। ब्लंडर किया इन्होंने, सब्सिडी मशीन की आई थी और उसे इनकम मान लिया। तो बिल्कुल गलत किया इन्होंने। आगे लिख के आ रहा है शी पेड अ जॉब चार्जेस ऑफ वैल्यू एडिशन ऑन अ फैब्रिक 90,000 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर बाय अकाउंट पे ही चेक। सर जॉब वर्क के चार्जेस 90,000 रुपए दिए हैं बिना टीडीएस काटे। सर जॉब वर्क चला जाता है आपका 194C में, कॉन्ट्रैक्टर में। वहां आपने 90,000 रुपए पी एंड एल में डेबिट कर दिए हैं, टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस काटना बनता था, 30% डिसअलाउंस होना चाहिए। तो ये काफी हद तक बच्चों का ठीक भी था। तो ये डिसअलाउड एक्सपेंस नंबर 1। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल में हमने 30% खर्चा डिसअलाउ किया क्योंकि टीडीएस वहां डिडक्ट नहीं किए गए थे। ये पॉइंट आप लोगों का सही था। इसकी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है, ये गूगल ड्राइव में डाउनलोड करके आप सारा पढ़ सकते हैं। पर ये पॉइंट आपको आता था। अब आपने 25,000 रुपए क्रेडिटर को गुड्स इन कैश पे कर दिया है, तो नेचुरल परचेजेस की कैश में पेमेंट कर दी है 25,000 रुपए की, डिसअलाउ करना बनता है। 40A3 विल अप्लाई, 10,000 से ज्यादा है। कैश कैसे पे कर दिया, डिसअलाउ, ये भी ठीक था। इसके भी नंबर आपको मिले हैं। बस अब क्रेडिट डेबिट में उलझे। अगली चीज जो नताशा बता रही है वो ये बता रही है कि इंटरेस्ट 2 लाख रुपए ड्यूली ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड उसे मिला था रामजी टेक्सटाइल से। लगता है कि नताशा वहां पार्टनर भी है। 15% कैपिटल एम्प्लॉयड पे। बेटे पहले ये समझ लो, पी एंड एल में ये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, वो तुम नलायक को डिसअलाउड एक्सपेंस लिख रहे हो वहां। और ये फर्म नहीं है, नताशा फर्म नहीं है। नताशा तो बंदी है जो पार्टनर है फर्म में, उसको इंटरेस्ट आया है।
उसने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, ये कहेंगे हवा में कर रहा है एंट्री, लिख के करा देता हूँ भाई, तुम्हारा पता नहीं ना, कुछ भी बोल दो, बस कमेंटों में तुम्हारे से बोला नहीं जाता, वैसे तो तुम्हें बोलना बहुत आता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मजाक कर रहे हो यार, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। कई बार बंदे की थोड़ी सी हो जाती है बात की यार, कमेंट कमेंट आजकल कर नहीं रहे लोग। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किया नताशा ने। अगली एंट्री में नताशा ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया। अब नालायक ऐसे ही बैठे हो, सर आपको कैसे पता पी एंड एल में क्रेडिट कर दिया? सर यहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे लिखी आइटम डेबिट क्रेडिट करने के बाद प्रॉफिट है। सर इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट ही होता है बेटा, हाँ अकाउंट्स के बंदे हो, नॉन मेडिकल के नहीं हो। इंटरेस्ट जब आया 2 लाख रुपए, नताशा ने 2 लाख रुपए रिसीव किए, पी एंड एल में डाल दिए। नताशा को कुछ नहीं आता, आप उदेसी है, तो नताशा सोच रही है कि जितना आईओसी आया है सारा ही टैक्सेबल है। चलो एटलीस्ट नताशा को ये पता है कि आईओसी टैक्स पीजीबीपी में ही होगा, कि पार्टनरशिप फर्म से जो मिलता है टैक्स तो पीजीबीपी में ही होता है, पर कितना टैक्स होता है? सर जितना फर्म को अलाउ हुआ हो, 40 स्मॉल बी की लिमिट के अकॉर्डिंग जितना अलाउ हुआ हो, इसने तो पूरा ही क्रेडिट कर दिया। सर कितना अलाउ हुआ होगा? सर यहाँ 15% है, 2,15% के अकॉर्डिंग है, 12% अलाउ हुआ होगा, तो 12% करेंगे तो 160 आएगा। ये टैक्सेबल था, 2 लाख में से ये टैक्सेबल है और टैक्सेबल रहेगा। कितना हटाना बनता था? 40,000 हटाना बनता था, पी एंड एल में क्रेडिट ज्यादा गया, वो तुम डिसअलाउ करके दिखा रहे हो मेरे को, 40 स्मॉल बी में डिसअलाउ करके दिखा रहे हो, शर्म करो, इतना पढ़ने के बाद भी ऐसी बातें करते हो। तो ध्यान से, तो अब आपने ठीक आंसर देखना, 40,000 रुपए की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम यहां से हटाई गई, यहां से हटाई गई। अब आज के बाद ये गलत हो ना, मैं चपेड़े मारूंगा मुंह पे, सच बोल रहा हूँ। अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, पॉइंट को समझ लो, एंट्रियां डाल लो जो नहीं आता ये, और उसके बाद व्हाट्सएप पे पूछ लो, जो मर्जी कर लो, पर अपना पॉइंट क्लियर कर लो। गुस्सा पूरा आज की वीडियो में, ध्यान से। देन उसके बाद जी एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन डेप्टेड टू पी एंड एल, डेप्शन पी एंड एल में डाली नहीं गई है। प्लांट मशीनरी की डिटेल आपके सामने रखनी शुरू है। ओपनिंग वैल्यू इतनी है, नई मशीन खरीदी है, इसमें भाई 20% इसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि आपको सब्सिडी मिली हुई है। एक मशीन बेची भी गई है, उसके कितने पैसे आए बताया हुआ है। शी डज नॉट हैव एनी अदर फिक्स एसेट, इसके अलावा कोई और फिक्स एसेट नहीं है। तो भाई साहब इसके लिए ब्लॉक ऑफ मशीन यहाँ कहीं बना होगा, हम आपको ले चलते हैं, ये मिल गया। ओपनिंग वैल्यू, एड परचेज सब्सिडी नेट करके, माइनस सेल, दिस इज द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी जिस पे डेप्शन लगनी है। आपकी मशीन फुल ईयर के लिए एलिजिबल है, तो 15% की नॉर्मल डेप्शन तो आपको आनी चाहिए थी समझ में। बाकी सर ये अभी इंस्टीट्यूट टाइप सोल्यूशन है, तो ये डिफॉल्ट रिजीम में चल रहा है, यहाँ एडिशनल नहीं होती। तो ये यदि 147 की डेप्शन है, मॉक टेस्ट में कई बच्चों ने ये डेप्शन ठीक निकाली हुई है। तो अब हमारे जी देखो ये पॉइंट क्लियर हो गए, तो आप बनाना अपने तरीके से। ये पॉइंट क्लियर हो गए जो रॉन्ग क्रेडिट्स गए थे, एक अलाउबल डेप्शन का पॉइंट हमें समझ में आ गया। सर और भी पॉइंट्स है सर, मल्टीपल, अभी तो बहुत पॉइंट पेंडिंग है। अब 1,17,500 का लॉस हुआ डेरिवेटिव में ट्रेडिंग से। आपको समझाया था कि डेरिवेटिव में जो लॉस होता है वो स्पेकुलेटिव नहीं माना जाता, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस लॉस। अब आप कहोगे ये तो फिर इसने पी एंड एल में डेबिट कर लिया होगा, नालायक, बिल्कुल नालायक। पी एंड एल में जो डेबिट क्रेडिट हुए थे वो ये थे, इसके अलावा ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इनमें आपने डिसाइड ये करना है कि अगर ये पीजीपीपी को बिलोंग करते हैं तो वहां ट्रीटमेंट करें, नहीं तो इनके रिस्पेक्टिव हेड में चलें। जैसे डेप्शन पीजीबीपी की आइटम थी, आपने माइनस की, ऐसे ये लॉस बिजनेस लॉस माना जाएगा, आपको माइनस करना होगा। ये देखें माइनस किया गया। और सुने बेटा, आगे लिख के आया है, कमीशन पे की है वन ऑफ द एजेंट को अलाउड एज डिडक्शन इन अर्लियर असेसमेंट ईयर। मतलब कभी आपने कमीशन पे की थी किसी साल, उसकी आपको तब डिडक्शन भी दी गई थी, अब ये वापस आ गई है कमीशन 25-26 में, आपकी कुछ सेटलमेंट होगी है एजेंट के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, आपने कहा जी काम कुम तो तूने किया नहीं, हम तो केस डालेंगे या कमीशन वापस कर, उसने कमीशन वापस कर दी। सेक्शन लगेगा 41(1), रिकवरी अगेंस्ट डिडक्शन। मतलब कोई भी डिडक्शन अगर पहले मिली हुई है वो पैसा आपको अब आ जाता है। इस सेक्शन में ये तक लिखा होता है कि चाहे आप इस साल बिजनेस नहीं भी कर रहे, ये आपकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। तो सर ये कहीं हमें ऐड होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा भाई, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने से भगवान भी मिलता है, तो ये क्यों नहीं मिलेगा।
ये मिल गया जी, कमीशन आपके पास ऐड होगी। इस पे भी अब क्या बोलना, ज्यादा हो जाएगा, गलती किया हुआ था। आगे लिखता है शी रिसीव्ड गोल्ड चेन बुलियन 55,000 फ्रॉम हर कजन डॉटर ऑफ अंकल। ओ भाई, अदर सोर्स में मिली हो तू, बताते तेरे को। 50,000 रुपए LIC को दिए, मेंटेनेंस ऑफ हर मदर, 70 ईयर डिपेंडेंट अपॉन हिम, स्वेयर डिसेबिलिटी। करते बात इसकी भी, डिडक्शंस पे बात करेंगे। अब कहता है उसने एक वेकेंट लैंड भी बेची है, 15,25,000 रुपए की लैंड इतने में खरीदी थी। अब हमारे कई महान प्लेयर यहाँ इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ओ भाई, कब की इंडेक्सिंग बंद होगी? मोदी 3 जब आया है 2024 में, इंडेक्सिंग बंद कर दी थी उसने। लैंडमार्क डेट भी पढ़ते हो, 23 जुलाई। 25-26 में इंडेक्सिंग किस शौक में हो रही है, क्यों हो रही है, रीजन दें। कैपिटल गेन इंडेक्सिंग करके कंप्यूट नहीं होगा, जब टैक्स देने की बारी आएगी तब देखना इंडेक्सिंग को। जिन्होंने इंडेक्सिंग की थी उनके लिए स्पेशल, याद रखना, दोबारा इंडेक्सिंग की पड़ेगी एक। तो यहाँ पे अब आप देखना ध्यान से, हमारे जो बिजनेस इनकम है डिफॉल्ट रिजीम के अकॉर्डिंग तैयार कर दी गई है बेटा। ये डिफॉल्ट के आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ सारे टिक लग गए हैं, तो मैं आगे चलता हूँ। कैपिटल गेन में सिंपल साफ सुथरा आंसर, सेल माइनस कॉस्ट, कोई 50C नहीं, कुछ नहीं यार, इतना सिंपल। अब क्या चाहते हो, ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लैंड मई 13 की खरीदी हुई थी, सारे इंडेक्स दिए, भड़काने के लिए दिए हैं, पड़कना थोड़ी होता, कंट्रोल रखना होता है। तो 15,25,000 में से 4,80,000 रुपए माइनस करके आपका कैपिटल गेन आएगा। अब आप अदर सोर्स में आ गए, वहां पे आपको कजन कुजन कोई रिलेटिव नहीं होते, सोनिया देगी 50,000 से ज्यादा का टैक्स तो होगा ही होगा। अब आप आगे जी डिडक्शंस मांगने। सर डिडक्शन यहाँ नहीं मिलती इस तरह की, 80DD वगैरह की डिडक्शन यहाँ डिफॉल्ट में नहीं है। तो ये नताशा की इनकम है। अब नताशा इस पे टैक्स कैसे कंप्यूट करेगी, वहां आपका स्यापा पड़ना है। इसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो लैंड पे है। इंडिविजुअल के केस में अगर आपने 23 जुलाई से पहले जड़ी चीजें खरीदी हुई हैं और वो बाद में आपने बेची हैं, लैंड बिल्डिंग, तो एक ऑप्शन दी जाती है कि भाई इनकम कंप्यूट करते हुए तो ऑप्शन नहीं है, टैक्स कंप्यूट करते हुए कि भाई आपने लैंड यहाँ पे 23 जुलाई से पहले खरीदी, बेची उसके बाद। अब आपको ऑप्शन है कि इंडेक्सिंग करवा लो, यहाँ एक दोबारा से इनकम निकाल लो और 20% टैक्स दे दो, या इंडेक्सिंग ना करवाओ, कितने परसेंट टैक्स देना, 12.5। तो पहले, अब यहाँ बेटे ध्यान दें, इंडेक्सिंग के साथ कैपिटल गेन को तैयार किया गया है। सेल हुई, कॉस्ट की होगी इंडेक्सिंग, गेन आया कम, ये टैक्स दिया जा सकता है। बट वेट, जो ऊपर कैपिटल गेन आया हुआ बिना इंडेक्सिंग के बेटे, वहां पे आप कम टैक्स देके भी निकल सकते हैं। नाउ डू विच एवर इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सर बेनिफिशियल तो यही है, ये टैक्स देंगे। सर इनकम आपकी आज भी इतनी ही मानी जाएगी, कल को सरचार्ज डिसाइड करना हो, कुछ डिसाइड करना हो, तो ये नंबर होगा। ये नंबर इनकम नहीं है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में हमने देखा था यहाँ लॉस आ गया था भाई, तो उसने कहा था ठीक है टैक्स के लिए 0 हो गया, वैसे लॉस नहीं माना जाएगा। इतना पढ़ाया हुआ यार, कोई कदर कर लिया करो ना, इतने कंफ्यूज हुआ करो ना, इतना डरा करो, दलेरी से खेलो, शेर बनो। अब आपकी जो बाकी की इनकम बची है, ये जो इनकम है इसमें से हट गई है, ये इनकम हट चुकी है। बाकी की जो आपकी इनकम बची हुई है उसके ऊपर जी स्लैब लग रही है नई रजीम वाली, तो ये आप चेक कर लेना भी, 4-4 लाख वाली पे ये टैक्स आ जाएगा। 4% सेस दे देना, टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ कर देना। तो दिस इज द इनकम ऑफ मिसेस नताशा अंडर द डिफॉल्ट रिजीम। नाउ इफ शी ऑप्ट्स आउट तो क्या होगा? सर पहले तो आप उसे एडिशनल डेप्शन दे देना 20%, क्योंकि नई मशीन पे एडिशनल मिलनी होती है। नई मशीन की कॉस्ट 725 नहीं है, 145 माइनस है। 145 माइनस है, किस चीज का माइनस है? सब्सिडी का। अब 80DD में अब उसकी मदर उस पर डिपेंडेंट है और वो थोड़ा सफर कर रही है डिसेबिलिटी से, तो स्वेयर डिसेबिलिटी में फ्लैट डिडक्शन दे दी जाती है। सर यहाँ पे टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? सर वही कहानी है कि आप टैक्स उस पे देख तो आए हो कैपिटल गेन पे, ये वाला टैक्स सस्ता है तो ये दे देना, बाकी अब यहाँ पे इस अमाउंट में से कैपिटल गेन हटा लेना, इस अमाउंट में से कैपिटल गेन हटा लेना, बाकी पे स्लैब लगा लेना। अब कौन सी स्लैब लगाओगे? सर नताशा की एज एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मम्मी शायद 70 साल की है, लड़की 60 की तो नहीं होगी, लड़की है जो भी, जैसे भी थोड़ा समझ लिया करो, 54 की है। मम्मी का कम ही गैप है फिर तो, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हंसी मजाक है भाई, पुराने जमाने में सब चलता था। तो उस हिसाब से भाई आपने
2.5 लाख की रिजीम का फैसला लिया। ऐसी बातें करवा लो, जब डांट रहे हो तब शक्लें बन रही होंगी इनकी नालायकों की। इसमें तो इनको बहुत अच्छा लगता है, करो सर ऐसी वाली। इसकी अलग से रिकॉर्डिंग करवा लेना किसी दिन कि सर ऐसी कॉमेडी भेज दो जरा। तो ये इसके ऊपर स्लैब हो रही है, फिर ये सब चीजें हो रही हैं। अब भाई आप देख लो नताशा के अकॉर्डिंग की क्या फैसला आपने लेना। सर आप डिफॉल्ट रिजीम में इतना टैक्स बन रहा है 208, ऑप्ट आउट करेगा तो टैक्स बढ़ गया, डिफॉल्ट में रहो भाई, खुश रहोगे, डन एंड डस्टेड भाई। ये चीज करनी थी, पता नहीं क्या क्या हुआ, आता सब था, पड़ा सब हुआ था। अभी तो नया कुछ नहीं आया भाई, नया आ जाएगा तो क्या करोगे। गलतियों से सीखो, डरो मत। ये ना डालो मेरे से गलत हुआ, मैं पेपर में भी गलत करूंगा, जो सोचोगे वो होगा। ये समझाओ कि मैंने गलती को अब ठीक कर लिया है, अब मैं पेपर में गलत नहीं करूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी मिस्टेक को दोहराई जाऊं। ऑल दी बेस्ट, फोड़ दो जी चीजों को, डन।